नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलती कहानियाँ में। आज हम विष्णु पुराण के 10वें अध्याय की चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान विष्णु ने कैसे संपूर्ण सृष्टि में धर्म, न्याय और नैतिकता की स्थापना की। इसके साथ ही इसमें मानव जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों का महत्व भी समझाया गया है। तो आइए इस अध्याय की अद्भुत कथा और संदेश को सरल शब्दों में जानते हैं। 10वें अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म के मार्ग को सिखाया है। उन्होंने समझाया कि हर प्राणी का जीवन तभी सार्थक है जो वह अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करता है। भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि के संचालन का आधार धर्म है। धर्म वह मार्ग है जो हमें ये सही और गलत में भेद करना सिखाता है। धर्म के बिना जीवन में अराजकता फैल जाती है। जैसे एक राजा अगर न्याय नहीं करेगा तो उसका राज्य अराजक हो जाएगा, लोग असुरक्षित महसूस करेंगे और समाज में शांति समाप्त हो जाएगी। इसी तरह हर इंसान को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म ही जीवन का आधार है। सही और गलत का ज्ञान धर्म से ही होता है। भगवान विष्णु ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति के कर्म उसका भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म कष्ट का कारण बनते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान मेहनत से खेती करता है तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करता है तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने कहा कि मोह और अज्ञान मानव को उसके कर्तव्य से भटका देते हैं। मोह का मतलब किसी चीज का इतना लगाव कि वह हमें सही रास्ते से दूर कर दे। जैसे किसी बच्चे को अगर खेल में इतना लगाव हो जाए कि वह पढ़ाई छोड़ दे तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह मोह का ही परिणाम है। मोह और अज्ञान से बचना चाहिए। ज्ञान और कर्तव्य का पालन जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने यह भी सिखाया कि प्रकृति सृष्टि का आधार है। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सोचिए, अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। इसी तरह जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और परोपकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे एक नदी का मुख्य उद्देश्य सागर से मिलना है, उसी तरह हमारा उद्देश्य आत्मा को पवित्र करके परमात्मा से मिलना होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति है। परोपकार और सच्चाई से जीवन सार्थक बनता है। धर्म के बिना जीवन अराजक हो जाता है। कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। मोह और अज्ञान को त्याग कर ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धर्म, कर्म और भक्ति से ही जीवन का सही अर्थ समझा जा सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चरः, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो।
दोस्तों, इस अध्याय ने हमें क्या सिखाया? क्या आप भी मानते हैं कि धर्म और कर्म का पालन जीवन को सार्थक बनाता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री मन्नारायण।